आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे टिप्स म्यूज़िक के स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो अगस्त 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने पूरे 2 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। उसके बाद ये स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन दिया जिसके अंदर स्टॉक ने एक साइडवे कंसोलिडेशन किया, एक रेंज बनाया, स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल दोस्तों ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 11% 11% अपसाइड रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर कंटिन्यू रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउट सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो बड़ी चीज़ एक साथ मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसके वजह से जो स्ट्रेट फॉल आ रहा था डाउन साइड प्राइस वाइज करेक्शन का वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली यहाँ पर जो कंटिन्यू बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज क्लोजिंग बेसिस पे रजिस्टर हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं अभी डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर हमें क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होता है। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो एक ही एंगल पे फ्लैट है। फ्रेंड्स प्राइस एक्शन के जो लोअर लोज है दोस्तों अगर आप देखो तो वो एक ही एंगल पे फ्लैट है। और वही दोस्तों अगर आप RSI का देखो तो वो अपसाइड में यहाँ से टिल्ट हुए है और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम कम कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर देखो तो हमें क्लियरली दोस्तों राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट होते हुए मिलती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो इसकी जो नेकलाइन है उसके पास ही एग्जैक्टली हमें क्लोजिंग मिली है। तो दोस्तों यहाँ पर तो हमें दोस्तों नेकलाइन के पास एकदम एग्जैक्टली क्लोजिंग मिली है और नेकलाइन के जस्ट अबाव एक रेजिस्टेंस भी है। तो दोस्तों हम यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजी लेकर चलेंगे। दोस्तों 764 एक्चुअल हमारा ब्रेकआउट माना जाएगा। और दोस्तों ये दोनों नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद सस्टेन क्लोजिंग मिलेंगी तो ही दोस्तों ये एक्टिव माना जाएगा और फिर ये अपसाइड के लिए रेडी रहेगा। याद रखना दोस्तों सीधा जाके कल ट्रेड ओपन मत कर लेना, हमें यहाँ पर एक और कैंडल का कंफर्मेशन चाहिए जो दोनों नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग दे, उसके बाद दोस्तों ये वैलिड पैटर्न माना जाएगा। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है दोस्तों ये तकरीबन 11% की है। जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेंगी तो स्टॉक 11% तक रनअप दे सकता है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 835 से 840 के बीच में आता है। और दोस्तों यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर एग्जैक्टली हम स्टॉप लॉस नहीं देख पाएंगे जैसे ही, लेकिन अगर दोस्तों दोनों नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलेंगी तो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग या फिर ATR की मदद भी ले सकते हो और या फिर ये कैंडल भी रख सकते हो नियरेस्ट लोअर स्विंग। और लेकिन दोस्तों आप लोगों को इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और जैसे ही दोस्तों दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट हो के ऊपर सस्टेन क्लोजिंग मिलती है तो फिर दोस्तों नेकलाइन का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा हो जाएगा क्योंकि दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों हमें लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन RSI के थ्रू मिला। और यहाँ पर ही दोस्तों एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न जस्ट नेकलाइन पे क्लोजिंग मिली है। एक और कैंडल का कंफर्मेशन चाहिए
उसके बाद दोस्तों ये एरिया जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और दोस्तों इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने के बाद तुम्हारा जो स्टॉप लॉस है वो इतने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के नीचे आना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे, जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।